नमस्कार प्यारे साथियों। आशा करते हैं आप लोग ठीक स्वस्थ अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का शिव नारायण एजुकेशन में स्वागत है। प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों, आप लोग स्वस्थ भी होंगे, ठीक भी होंगे। तो साथियों, आइए, आज हमारा टॉपिक क्या है? साधारण ब्याज। क्या है प्यारे साथियों? साधारण ब्याज सीखेंगे। ओके प्यारे साथियों, एकदम बेसिक से साधारण ब्याज सीखेंगे। इनका पहले मैं बता देता हूं इनका क्या क्या साधारण ब्याज में होता है। फिर इनका साधारण ब्याज का फार्मूला बता दूंगा, सूत्र बता दूंगा। ओके प्यारे साथियों, फिर इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन में। तो प्यारे साथियों, देखिए प्यारे साथियों, एक तो हमारा होता है क्या, एक तो आइए चलते हैं हम लोग अब टॉपिक पे। ठीक प्यारे साथियों, साथियों एक तो हमारा होता है मूलधन। क्या होता है? एक मूलधन। एक क्या होता है? मूलधन होता है। ओके प्यारे साथी, एक क्या होता है? मूलधन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है दर। तीसरा क्या होता है प्यारे साथियों? तीसरा होता है समय। ठीक प्यारे साथियों, चौथा क्या होता है? चौथा होता है प्यारे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ओके प्यारे साथी, ठीक प्यारे साथी, चलिए। ओके प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों, ये चीज आप लोग का दिया रहेगा क्वेश्चन में। मूलधन दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा प्यारे साथियों? मूलधन दिया रहेगा। ओके, क्या क्या दिया रहेगा? मूलधन दिया रहेगा। देखिए, एक तो मूलधन दिया रहेगा, एक तो दर दिया रहेगा, एक तो समय दिया रहेगा, एक तो साधारण ब्याज दिया रहेगा। ठीक है साथी, ये चार चीज आपको दिया रहेगा। इसी चार चीज में आपसे कुछ में कुछ पूछेगा। ठीक प्यार से, तो उसी को हम लोग निकालेंगे। ठीक प्यार साथी, तो चलिए आइए चलते हैं। इनका अब हम लोग फार्मूला बता दे रहे हैं, कितने फार्मूला होते हैं। ठीक प्यार साथियों, फार्मूला बता दें। ओके प्यार साथी, चलिए आप लोग को हम फार्मूला बता दे रहे हैं। देखिए, पहला फार्मूला होता है हमारा, पहला फार्मूला होता है हमारा सूत्र। सूत्र लिखिएगा। ओके प्यार साथी, देखिए पहला होता है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ओके प्यार साथी, बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला है। ओके प्यार साथी, एक ये बन गया। अब दूसरा क्या बनेगा? एक तो ये बन गया। ठीक प्यार साथी, अब दूसरा क्या बनेगा? थोड़ा मोटा हो गया, ये क्या हो गया मेरे प्यार साथी? कोई बात नहीं, चलिए, ये अब लगता मिटेगा भी नहीं, आ गया तो चलिए कोई बात नहीं। चलिए साथी, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा है हमारे प्यार साथी, दूसरा होता है दर बराबर। क्या होता है? दर बराबर। क्या होता है प्यार साथी? दर बराबर। ओके, दर बराबर होता है हमारा साधारण ब्याज
साधारण ब्याज गुणे 100 बटे बटे मूलधन गुणे समय। ओके साथी, गुणे समय। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब आती है तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला होता है मूलधन बराबर, क्या होता है? मूलधन बराबर। प्यार साथी, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं। ओके, क्या कर दें? छोटा, जिससे हमको दूसरा पेज ना लेना पड़े। नहीं, छोटा क्या करें, हम ऊपर ही कर देते हैं, अपने ही लेवल पर रह जाए। ठीक प्यारे साथी, ऊपर ही मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, ये 3 फार्मूला आप लोग को मिल गया। अब देखिए तीसरा क्या होता है। तीसरा होता है हमारा मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ये फार्मूला होता है। ठीक प्यार साथी, और एक होता है समय बराबर। क्या होता है प्यार साथी? एक होता है समय बराबर। ठीक है, आप लोग को फार्मूला हम लिखा दे रहे हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। एक होता है समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ओके प्यार साथियों, ये 4 फार्मूला आप लोग को दिया रहेगा, सूत्र दिया रहेगा। इसी में कहीं साधारण ब्याज पूछ लेगा, कहीं दर पूछ लेगा, कहीं मूलधन पूछ लेगा, कहीं समय पूछ लेगा। ठीक प्यारे साथियों, चलिए आइए चलते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। ओके प्यारे साथियों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। कैसे क्वेश्चन पूछा है, कैसे इसको करना है, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, ये सब हम लोग देख के चलेंगे। ओके प्यारे साथियों, तो चलिए आइए चलते हैं। ठीक प्यारे साथी, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो दिया गया है, लेकिन हमारे ख्याल से ऑप्शन तो नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, ऑप्शन हम ही दे रहे हैं, जिससे हम इधर बताएं, उधर आप लोग अगर बनता है तो कमेंट करके बताइएगा। ओके प्यारे साथियों, चलिए ऑप्शन भी हम आपको दे रहे हैं, इसमें टाइपिंग नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक प्यारे साथी, लिख दे रहे हैं। ओके, ऑप्शन जितने में हम बताएंगे उतने में हम सवाल आपका कर देंगे, है ना। ऑप्शन जितना हम बताएंगे उतने में आपका हम सवाल कर देंगे। अगर आपसे बनता है तो बिना ऑप्शन का ही करिए, कितना आंसर आएगा कमेंट करके बताइएगा, हम आपको सवाल ही डायरेक्ट कराने चल रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए आज चलते हैं, सवाल ही डायरेक्ट करते हैं।
क्या क्या दिया गया है, देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक प्यारे साथी, तो चलिए क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या छिपा हुआ है, क्या दिया गया है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए प्यारे साथी, क्वेश्चन 1, 990 रुपए पर 16% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। तो हमसे इसमें क्या क्या दिया है, इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा हमको साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, है ना। तो हमसे क्या पूछ लिया, साधारण ब्याज पूछ लिया, क्योंकि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना % मिलेगा। ओके प्यारे साथी, तो चलिए आइए चलते हैं, इसका फार्मूला लगा देते हैं सीधे। देखिए हमको पहले क्या क्या दिया ये लिख देना है। ठीक प्यारे साथी, देखिए दिया है, क्या प्यारे साथी दिया है, मिटाने वाला क्या बताएं। ओके प्यारे साथी, क्या क्या दिया, दिया है। चलिए दिया है, ओके। क्या क्या दिया गया, देखिए 990 रुपए पर 16% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए प्यारे साथियों, तो पहले हमका क्या दिया है, मूलधन। मूलधन हमारा कितना है, 990, मूलधन दिया है 990 रुपए। फिर इसके बाद हमको कितना क्या दिया है, टाइम, क्या दिया है, प्रति वर्ष। ठीक प्यारे साथी, तो अब हमको क्या दिया, दर, क्या दे दिया है, दर कितना दिया, 16%। अब हमको देखिए 5 वर्ष में कितना, यानी अब टाइम भी दे दिया, यानी समय, समय कितना दिया, 5 वर्ष, समय कितना है, 5 वर्ष। तो चलिए अब हम लोग सूत्र लिखते हैं, सूत्र के आधार पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए सूत्र लिख दे रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर, ओके प्यारे साथी, साधारण ब्याज बराबर चलिए सूत्र लिख दे रहे हैं, उधर आपको बताए हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यह फार्मूला हम बताए थे आपको जी। अब इसी पर हम लोग रख दे रहे हैं, इसी पर हम लोग इसी फार्मूला पे जो जो दिया गया है उसको हमको क्या है, रखना है, यही फार्मूला पर। ठीक प्यारे साथी, यही फार्मूला पर हमको रखना है। तो चलिए देखिए साधारण ब्याज बराबर, इसको थोड़ा मोटाई ले लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर, अब देखिए दिया हमारा मूलधन कितना दिया है, 990, तो 990 लिख लेते हैं, गुणे दर कितना दिया है, 16। अब देखिए समय कितना दिया है, 5। अब देखिए 100। ठीक प्यासा, एकदम सिंपल विधि से बताएंगे आपको। देखिए अब इसमें कुछ कटेगा पिटेगा, यस। देखिए 1 0 से 1 0 गया, है ना। अब देखिए 5 1 कम 5, 5 2 10, 2 1 कम 2, 2 8 16, इतना हुआ, 2 1 कम 2, 2 8 16,
समझ में आया? अब देखिए, अब हमें कितना बचा? 99 गुणे 8, इतना बचा 99 गुणे 8 बचा। अब जब हम इसका गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 792। कितना आएगा? 792 आंसर आएगा। ओके प्यारे साथियों, 792 आंसर आएगा। साधारण ब्याज कितना आया? 792% आया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन को, इसको साथियों अगर समझ में आया तो लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए समझ में आ गया है। थंबनेल लगा के लाइक का बताइए प्यारे साथियों, बताइए बताइए, ये हम आप लोग के ही लिए लेके आए हैं। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी के सापेक्ष लिए हैं, बस अंक बदला होगा, प्रतिशत बदला होगा, वर्ष बदला होगा, बाकी इसी पर हम लिए हैं। इसको आप लोग तुरंत कमेंट करके बताएंगे, हमको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक प्यारे साथ, एकदम सेम क्वेश्चन है। इसमें सीधे हम कुछ नहीं लिखेंगे क्या क्या दिया क्या क्या नहीं, सीधे फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला में क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसमें रख देंगे। ओके प्यारे साथी, तो देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन 1500 रुपए पर 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना ब्याज होगा? 1500 रुपए पर 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? तो इसमें भी हमको क्या पूछे? साधारण ब्याज की दर से ना, तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए, सीधे ठोक दीजिए। इसमें साधारण ब्याज का फार्मूला ठोक दीजिए। ओके प्यारे साथी, कैसे लगता है साधारण ब्याज का फार्मूला? सीधे लगाइए, लिखिए साधारण ब्याज का फार्मूला। साधारण ब्याज बराबर क्या क्या दिया रहता? मूलधन गुणे दर गुणे समय। ओके प्यारे साथी, फार्मूला लिख देना है, यानी सूत्र लिख देना है। आप लोग को कमेंट करके बताना है, कुछ टाइम आपको हम देंगे। ठीक प्यारे साथी, 1 मिनट तो आपको हम टाइम दे ही देंगे। ओके, ये है मेरा सूत्र। आप लोग को मैं 1 मिनट का टाइम देना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आएगा। ठीक प्यारे साथी, कितना आंसर आएगा? आप लोग को 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। एक मिनट का समय दिया जा रहा है, बताएंगे। ओके, बताइएगा आप लोग आंसर आया या नहीं आया। बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो मैं बताने के लिए हूं ना। बनता है तो ठीक है, नहीं बताया, नहीं बनेगा तो हम तो है ही हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें। चलिए कुछ बच्चों का तो कमेंट आने लगा है, कुछ बच्चों का कमेंट आने लगा है, कुछ बच्चों का कमेंट आने लगा है। ओके मेरे प्यारे साथियों, ये सब क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपको ये 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ओके प्यारे साथियों,
तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब हम बता रहे हैं कैसे इसको किया जाएगा। सीधे देखिए, हमारा क्या दिया, मूलधन दिया है 1500 रुपये, मूलधन हमारा 1500 रुपये दिया है, दर हमारा 8% दिया गया है, समय हमारा 4 वर्ष दिया गया है, सब कुछ दिया तो है, सीधे निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए चलते हैं, करते हैं। आप लोग का तो आंसर आ गया है धीरे से। अब हम भी धीरे से आपका लोग को आंसर बता देना है कितना आया है ना। धीरे से आंसर आप लोग भी बताइए, धीरे से आंसर हम भी बताएंगे। ठीक प्यारे साथियों, तो चलिए आइए चलते हैं। आप लोग को तो आंसर आ गया, हमको पता है। देखिए मूलधन हमारा कितना है प्यारे साथी, मूलधन हमारा 1500 है, तो 1500 लिख लेते हैं। ठीक प्यारे साथी, 1500 है ना, तो 1500 लिख लिया। गुणे दर कितना है 8, समय कितना है 4/100। अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो समझ में आ जाए कितना आंसर आएगा। सीधे आप लोग को समझ आया होगा, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, 15 लिख लीजिए, गुणे 8 चौक 32, अब इसका भी गुणा कर दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। इसका भी गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए प्यारे साथियों, गुणा करेंगे 15 दूना 30, 0 हासिल 3, 15 तिया 45, 45 3 48, 48, यानी हमारा इतना आंसर आएगा। ठीक प्यारे साथी, आप लोग को इस प्रकार ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन आप लोग को दिया जाएगा, बता देना किस प्रकार। मान लीजिए कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, ठीक, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ओके। इसमें मान लेते हैं 322 दिया है, इसमें 472 दिया है, इसमें 480 दिया है, इसमें 495 दिया है। तो अब जो आपका ऑप्शन आया यहाँ, वही आपको टिक मारना है, वही में आपको टिक मारना है। जैसे 4800 आया तो 4800 ये है, तो ऐसे इसमें ऐसे टिक मार देना है। पहले तो मार्कशीट मिलते हैं, ऐसे गोला रहता है, उसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेगा, ऐसे ऐसे गोला, है ना, ऐसे ऐसे। जो क्वेश्चन आपका सही है उसी को हमको क्या होता है, भरना होता है। तो ये वाला सी नंबर सही है, तो इसको हमने भर दिया, इससे ये भर दिया। यही हमारा है क्वेश्चन आंसर। कॉपी जहां चेक होने जाएगी इतना ही आंसर दे दिया जाएगा। चलिए आइए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में आपको लोग को भी टाइम दिया जाएगा, यही सब रिलेटेड है क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कठिन क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग को कुछ टाइम, इसमें आप लोग को मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं पहले से ही। देखिए ए नंबर, ठीक है, ऐसा थे ऑप्शन, ऑप्शन जिस देख के आप लोग बता दीजिएगा, ए बी सी डी। ठीक है साथी, ए बी सी डी, ओके। तो आप लोग को ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं, ठीक है साथी। मान लीजिए ये 715, 620, 720, 810, बताइए। आप लोग को इसमें मैं टाइम दे दे रहा हूं 2 मिनट,
2 मिनट आप लोग को मैं टाइम दे रहे हैं, आप लोग करके हमें बताइए कितना आंसर आएगा। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्या पूछा है? 1800 रुपए को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों के लिए निवेश करने पर कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? क्या कहा? 7 वर्षों के लिए निवेश करने पर कितने रुपए ब्याज मिलेगा? तो इसका क्या पूछ रहे? साधारण ब्याज पूछ रहे। तो सीधे लिख दीजिए फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखिए प्यारे साथियों, हमने फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, जिससे आपको याद हो जाए। ओके, ठीक प्यारे साथियों, मैंने फार्मूला लिख दिया जिससे आप लोग को याद हो जाए। इसका इंग्लिश में फार्मूला बनता है, ठीक है, शॉर्ट कट जिसे बोलते हैं। जैसे हमको मूलधन लिखना है, दर लिखना है, समय, इसमें टाइम ज्यादा तब व्यर्थ हो रहा है। ठीक, इस हिंदी में हम इसलिए लिख रहे हैं, बहुत से बच्चों इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, इसलिए मैंने हिंदी में लिख रहा हूं। किसी दिन इसी टॉपिक का इंग्लिश का फार्मूला लेके, हिंदी का फार्मूला इसमें नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में पूरा लिखेंगे। जैसे इसका इंग्लिश अच्छा लिख देना है कैसे होता है, ठीक है। देखिए, एस आई बराबर, इसका फार्मूला इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। एस आई बराबर होता है, एस आई को हम लोग कहते हैं क्या? साधारण ब्याज। ठीक, एस आई बराबर होता है, मूलधन के क्या बोलते हैं? प्राइम सिंपल। ठीक, जिससे पी से डिनोट, और दर को आर से डिनोट, और समय को टी से डिनोट बटे 100। ओके प्यारे साथियों, इसका यही शॉर्ट तरीका फार्मूला है। देखिए, जितना मैंने इतना लिखा ना, तुरंत SIPRT बटे 100 है ना, समझा है? दर को रेट बोलते हैं तो आर से डिनोट कर दिए, और समय को टाइम बोलते हैं तो टी से डिनोट कर दिए। ठीक, चलिए आइए हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोग को बहुत समय दे दिए। देखिए हमारा क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या क्या दिया है? मूलधन दे दिया, दर भी दे दिया, समय भी दे दिया। मूलधन 1800, दर 8%, समय 7 वर्ष बटे 100। काटो पीटो, क्या करना है? काटना पीटना है, काटना पीटना है। आप लोग कहेंगे यस सर काटना पीटना तो है। तो देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। अब देखिए 18 गुणे 8 सते 56। अब देखिए 18 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक, 18 का इसमें गुणा करेंगे तो बताएं कितना आएगा? बताएं कितना आंसर आएगा? आप लोग बताएं कितना आंसर आएगा प्यारे साथियों, कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा आप लोग बताएं प्यारे साथियों। कुछ डिसबैलेंस हो गया क्या, देखते हैं। सब कुछ सही है प्यारे साथियों, कुछ डिस्टरी में दिक्कत हो गया था। चलिए आइए चलते हैं। चलिए प्यारे साथियों, कुछ दिक्कत हो गया था, आइए चलते हैं, गुणा करते हैं। ठीक प्यारे साथियों,
तो आप लोग कमेंट करके बताएं कितना आया। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1008 है ना। तो इसमें ऑप्शन कहीं दिया है? नहीं दिया। आप लोग पहले से बताया था कि सर ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया। चलिए ऑप्शन गलत। तो इस पर मैं कहीं पर लिख दे रहा हूं। अब लिख दे रहा हूं कितना? 1008। ठीक, चलिए चलते हैं। अब कितना ब्याज मिलेगा? 1008 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक प्यारे साथियों, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी कर लेना, शेयर भी दोस्तों को पहुंचा देना जिन लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कि हाँ यहाँ शिवना एजुकेशन पे अच्छे तरह के वीडियो आते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके प्यारे साथियों, तो चलिए आइए चलते हैं। बाकी आप लोग को मैं ये 3 क्वेश्चन करा दिया हूँ, कल भी करा देंगे आगे। ओके, बाकी ये फार्मूला भी लिखा दे रहे हैं। मेन आपका प्यारे साथियों फार्मूला है, सूत्र है। अगर आपको सूत्र पता है तो इस क्वेश्चन में करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक प्यारे साथियों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।